पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं और ऐसे ही शेष हैं, वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज़ नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहाँ गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया। वो ज्ञान दास सुना रहा है, उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर, जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाकर देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घूटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास बेच दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुनाइए सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपका सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी।
जब ये आपकी भांग उतर जाएगी काल की, अज्ञान आपका हट जाएगा, तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे गवाह बने। अपने आत्माओं वेद बताते हैं भगवान ऐसी लीला करता है, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है? तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है, और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा। काटन काल की जंजीर, काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है, और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को, प्रारब्ध में किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा, और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं, उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहाँ सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन हैं, कहाँ फंसे हैं, और यहाँ वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहाँ जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला में आके इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहाँ के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हर एक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है, और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है
आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पर पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई है, उन्होंने वही वाणी एजडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ के बज सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, इतना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफ़ी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊँगा आपके, वहाँ दे दूँगा, वहाँ कभी आपको विस्तार से समझाऊँगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर, और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या घर हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने, बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, न छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि राजा इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुआ आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे चारा न पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूँगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश, और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा।
ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो, परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविज़न प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट वेबसाइट यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं पूर्व जन्म, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं हैं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहाँ पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, परमात्मा ने कहा है कि सर्व प्राणी, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष यानी परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा के पद यहाँ दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहाँ दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, इन्हें कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने।
तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 5-7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो ख़त्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र हैं। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र परमात्मा ने, ये मंत्र ये हमारे तक पहुँचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम ओंकार रंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियाँ। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहे हैं 33 अरब ज्ञान हम बाखा, 33 अरब वाणी बोली और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहाँ से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समंदर की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। समुद्र के आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का। और बाला उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूँ ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा
समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं, और ये झटका देना जरूरी था। ये झटका देना भी जरूरी था क्योंकि नानक देव साहब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तात गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे सुल्तानपुर शहर के पास, जहाँ वो एक राजा के घर के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने की। तो वहाँ परमात्मा ने उनको, नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहाँ से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया, और कहीं और सुरक्षित ले जा कर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहाँ जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, ये अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहाँ सिंहासन के ऊपर जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहाँ परमात्मा का सिंहासन है वहाँ उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहिब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चंवर अपने आप को होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूँ, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूँ सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूँ, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाना।
इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और उनको सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी नवाब की, और प्रथम उदासी की सच काशी की। जब वहाँ एक तो वहाँ देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नज़ारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहाँ जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती हैं, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल हैं या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की, सतलोक का नज़ारा देखा। नानक कीती वाह गुरु, वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वहाँ पे छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की ओर नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा के बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्म माने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहाँ काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहाँ पहुँचे, परमात्मा ने वहाँ प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि मैं हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार। ओए होए, नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूँ, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने, आज उनके करोड़ों शिष्य हैं और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था।
तो पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हज़ार की संख्या भी हो जाती है, 70 हज़ार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना हो करके वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते हैं। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है, और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। पूरे मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था, और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले, हर फेर ने गई इस पहिया को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। इस शिक्षा, यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया, और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता रहा, अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, नो फूल जाता है। और कल को मृत्यु होगा, गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना, ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ, और इस बात को याद रखो, यहाँ सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो ये सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने आधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था। सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे, झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेशक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में, और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पर, अगर गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविज़न, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूँ अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज़्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी,
अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे घंटे में, 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओं, कसली में देखें, मुँह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा। डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए, और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, अरे ये माया कहाँ से हो बोले आदमी, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होएगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़ें और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहना वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहाँ जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे,
तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरु जी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरु जी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब इसका जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा, तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब ये डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वहीं पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत भार मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूँ सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थवश गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोने का, स्वर्ण गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके, और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी। और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपुन आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको, और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूँ पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं, कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। फिर क्या कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है, एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, सोने पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्चिंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में ये प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या,
भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूने टामण हांडा फिलिया। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं। उसकी जो ज़मीन की फर्द होती है, उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम ज़मीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहाँ से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफ़ी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, वैसे किसी को कड़वा लगे, लेकिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय करा थे, 5-6 साल थे जी वहीं जय करा थे। माता पर जय करा थे जी, यहाँ नैना देवी और अनुमान भी मानना जी, जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे करा थी जी, पितर पुत्र सारे मानने करा थी। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो दुख होया जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था, हमारी ज़मीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था, सच्चे सौदा जय करा था, तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी कह दिया, हम कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर, ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था मैं, 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी कारण। और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाए करूँ था जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते जी, सभी विकार कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी, हम इकट्ठी एक भगत हमारे गाँव का अरकेश, उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी, मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते आए सत्संग, कैसा सत्संग हम आयो हैं, थम दोपहरे न भी बैठ जा, भोग काटने लग जा, हम मरे कि काटे करा भोग। तो मैं कह करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जो बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम निकालते मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी, मेरा भाव बनया जी सत्संग में जाने का। तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने ज़मीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी, काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियाँ लाते रहे जी। ऐसा 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 मन्ना ना 18,000 रुपये जोड़े जी। 18,000 रुपये जोड़ कर मन्ना ना इसकी साई दे दी ज़मीन की। सिर्फ मेरे पर 18,000 रुपये थे। तो ज़मीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे तो 3 मरले जगह ले ले। उन्हें थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए और परमात्मा की दया से ज़मीन भी ली गई। पहले आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे, ज़मीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी, सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियाँ पिए कराते हम, और दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान हमारे करते करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली मिली मान्यती है जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे।
भाई हम नहीं जंदे हैं, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला, तो ये भाई डॉक्टर ते पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस हो कराएगी। डायलिसिस करवाते बहुत पैसे लग लिए जी, मारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी, तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर, भाई ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनका 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा, और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ से ले आवा? संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा है जी, हम प्रार्थना लगाई जी, अब तो इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी इतना दवाइयाँ का। आज 2 गोलियाँ रह रही जी सिर्फ। परमात्मा की रजा ते और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी। परमात्मा की रजा ते बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोवा, नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जा जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ, और सारे लाभ हो रहे जी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? परमजीत कौर है जी। बहन जी जैसा कि सर ने बताया कि आपको गुर्दे की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था, तो आप कैसे ठीक हुई? संत रामपाल महाराज की शरण माने से मैं अब बहुत ठीक हूँ। बगैर ऑपरेशन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से बहुत ठीक हूँ। सर और क्या लाभ हुए आपको? मेरी जो घर वाली थी जी उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी, लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी, तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसको भूत प्रेत की बाधा, जब इसको बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा लो, डिखड़े ना दिखा लो। हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा, तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फ़ोन कराया, फ़ोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं भी, मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में? महा जी ले रखा, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका खाओ, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूँ जी, पहला मैंने 5-5 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूँ था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, थोड़े से दिन हुए, वहाँ ते कह रहे एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मैंने कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहाँ, वहाँ अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन के बाद कभी दर्द नहीं होया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूँ था जी, मैं सब कुछ खाए पिए कराते सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी, आज लैटरिन बाथरूम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे घर नहीं है, फ्रिज फ्रूज नहीं, एक कमरे में रहे कराते जी, जमी चूहे कराता, उसमें रोटी भी उसी में बनाए कराते जी, उसी में पड़े कराते, चूल्हा बाले कराते। अब तो सिलेंडर रह गया जी, परमात्मा की रजा ते पहले तो चूल्हे थे, चूल्हे बाले कराते और रोए कराते और रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सोन देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा, मैं किस तरह सोन दूँ, तेनों सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज ते अरदास लगाई भी हम इंटरव्यू देंगे, तो इन सलाह मैं भी सो जूँगा डंग ते, महा यो सोन नहीं दे रही है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सोगी। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश क्या प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फ़ोन करके हर जिले में नाम स्थल खुले है जी, अपने जिसने भी नाम लेना अपना फ़ोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।